साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करें, आज इस बात पे चर्चा करेंगे। साध संगत जी, भक्त हम अपनी मर्जी से बन जाते हैं, अपनी मर्जी से कोई वेश धारण कर लेते हैं, उस पर प्रभु का नाम चित्रण करा लेते हैं, अंकित करा लेते हैं, लिखा लेते हैं, तिलक चंदन लगा लेते हैं। मतलब जितने भी साधन हैं भक्त बनने का, हम सारे अपने मर्जी से अपना लेते हैं। इसके लिए कोई विशेष गुरु की आवश्यकता नहीं होती और हम अपने शरीर को खूब भक्त के रूप में सजा लेते हैं साध संगत जी। लेकिन साध संगत जी, क्या शरीर को ही सजा लेना काफ़ी है कि इसको शरीर को तिलक लगा लिया, कपड़े पे राम का नाम प्रिंटिंग करा लिया, हाथों में भक्ति राम नाम के कड़े पहन लिया और तिलक चंदन लगा लिया, बालों को संवार लिया, तो क्या साध संगत जी कोई भक्त बन गया? नहीं साध संगत जी, भक्त बनने के लिए साध संगत जी आंतरिक मन का निर्मल होना, पावन होना और क्षमाशील होना ही बहुत आवश्यक होता है। साध संगत जी, यदि कोई इंसान अंदर से कटु वचन वाला है, क्रोधी करने वाला है, किसी का हानि करने वाला है, किसी का दुख देने वाला है साध संगत जी, तो लाख वो अपने भक्ति में शरीर को सजा ले, साध संगत जी भक्ति संभव नहीं है। कहते हैं भक्ति लोकी अजय ना समझे, रब नु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। कि साध संगत जी, जब सतगुरु जीवन में आता है तब ये सारे गुण जो है इंसान के अंदर आने शुरू हो जाते हैं भक्ति के, और अवगुण जो होते हैं साध संगत जी वो दूर होने लगते हैं। जैसे जब अंधेरा होता है साध संगत जी, तो जब रोशनी जलती है तो अंधेरा को कहना नहीं पड़ता कि तुम भाग जाओ। इसी प्रकार जब सतगुरु के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, सत्संग में जाकर जब संत महात्माओं की बातों को, विचारों को सुनते हैं, तो विचार जब हमारे मन के अंदर बैठते हैं साध संगत जी, तो हमारे मन को रोशन करते हैं, पवित्र करते हैं, पावन करते हैं, निर्मल करते हैं, सहज करते हैं साध संगत जी। जिससे भक्ति के लायक हमारा मन, शरीर, आत्मा सब परिपक्व हो पाए। फिर साध संगत जी, जब सतगुरु के द्वारा इस परम पिता परमात्मा की दात मिलती है, तब जाके ये भक्ति का जो कड़ी है शुरू होती है साध संगत जी। प्रथम कड़ी लिखा भी गया है रामायण में कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि बिना सत्संग की भक्ति संभव नहीं है। प्रथम भक्ति भगवान ने ही रामायण में कह दिया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे भक्ति अपने आप नहीं कर सकते, भले ही हम अपने आप को महान कितना समझ लें। जैसे कहा भी गया है कि बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछताता है। कि अगर गुरु के बिना कोई भक्ति करता है अपने बुद्धि विवेक से, तो शंकर के समान ही क्यों न हो जाए, लेकिन साध संगत जी उसका महत्व तो कुछ भी नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक भक्ति शुरू नहीं। तो भक्ति के लिए भगवान को प्राप्त करना का जो जिम्मेदारी है वो सतगुरु के ऊपर होती है साध संगत जी। सतगुरु ही इसकी जिम्मेदारी निभाता है, वही इस परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म को भक्त से कनेक्ट कराता है, मिलाता है, क्योंकि वो भक्त को भी जानता है अच्छी तरह से और भगवान को भी जानता है, और बीच में पढ़कर वो ये दोनों कड़ियों को जोड़ देता है, भक्त और भगवान को। तब जाके भक्ति की जो पूरी कड़ी है पूरी होती है साध संगत जी। अन्यथा इसके बिना तो भक्ति तो तमाम तरह के मार्ग इंसान अपनाता है, स्नान ध्यान करता है, फूल अर्पण करता है, सुगंधित धूप जलाता है, दीप जलाता है, आरती करता है, ये सारे भक्ति के मार्ग हैं। पर साध संगत जी बिना जाने भक्ति हो नहीं सकती। साध संगत जी कहा भी गया है रामायण में कि जान ही बिन न हो ही परतीति,
बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। कि जैसे साधुसंग जी अगर कोई पानी में मथनी डाल के मथता रहे साधुसंग जी, तो उसके अंदर से कोई मक्खन या द्रव्य नहीं निकल सकता साधुसंग जी, वो पानी ही रहेगा। इसी प्रकार अपनी मर्जी से अगर हम लाख प्रयत्न कर लें, लाख व्रत कर लें, लाख तप कर लें, लाख जप कर लें, साधुसंग जी बात वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, कोई लाभ होने वाला नहीं है। साधुसंग जी इसलिए कहते हैं कि भक्ति लोकी अजय ना समझे, रब नु पाना भक्ति है। कि संसार तो संसारिक पदार्थों में जुड़कर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, कि हमें परमात्मा की उतना आवश्यकता नहीं जितना हमें संसारिक वस्तुओं की है। जैसे साधुसंग जी अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो भीम अर्जुन जी जब द्वारिकापुरी गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, और वहाँ पे दुर्योधन भी साधुसंग जी गया था। ये उदाहरण देने के लिए बहुत सारे भगवान ने ऐसे दृश्य दिखाए हैं कि दुर्योधन को इस संसार की लालसा थी, राज्य पाठ की लालसा थी, उसे परमात्मा से लगाव उतना नहीं था। साधुसंग जी जैसे ही वो राज दरबार में प्रभु की जाता है, चरणों में अर्पित होता है, तो भगवान जब उसके सामने लक्ष्य रखते हैं कि तुम्हें, मेरे पास एक तरफ सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूँ, वो भी युद्ध नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा, तो साधुसंग जी इतने में ही भ्रमित हो जाता है कि यहाँ तो बात लड़ाई की ठानी है मैंने, और एक खुद अकेला भी रहेंगे और लड़ाई भी नहीं करेंगे, तो इनको लेके क्या मैं दही और माखन चुराने के लिए वहाँ ले जाऊँगा। साधुसंग जी कहता है कि वहाँ लड़ाई करना है, वहाँ दही और माखन नहीं चुराना है, इसलिए आपको मैं नहीं मांगता हूँ, मैं सेना चाहिए मुझे। तो उसने साधुसंग जी जितनी सारी उनकी सेना थी वो उसको दे दिए साधुसंग जी। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जहाँ परमात्मा होता है वहीं विजय होती है, जिधर परमात्मा जिसका संग होता है उसी का रंग होता है। साधुसंग जी अर्जुन जी से पूछते हैं कि मैंने तो सेना दुर्योधन को दे दिया, अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं देने के लिए आपको, मैं ही बचा हूँ, वो भी शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अर्जुन कहता है भगवान आप मेरे साथ में खड़े रहेंगे तो मैं सारी साम्राज्य आपकी कृपा से पा जाऊंगा। तो साधुसंग जी भक्त का यही भाव होता है कि भगवान अगर जीवन में आ गए तो उसका धन वही है, ये दुनिया के धन उसके आगे तुच्छ लगते हैं साधुसंग जी। लेकिन जिन्हें संसार से प्रेम है साधुसंग जी, उन्हें भगवान से प्रेम कभी नहीं हो सकता। कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार जिस प्रकार नहीं रह सकती, कि दो एक साथ नहीं रहते, निरंकार और अहंकार। तो जिसके मन में अहंकार बसा है, निरंकार उसके मन में नहीं रह सकते, और जिसके मन में निरंकार बसा है साधुसंग जी, उसके मन में अहंकार नहीं रह सकता। जिस प्रकार कहते हैं कि जहाँ घर के अंदर उजाला अगर जल गया, दीपक जल गया साधुसंग जी, तो उस घर के अंदर अंधेरा नहीं रह सकता। इसी प्रकार साधुसंग जी उजाला मन का जब जलता है तो इस मन रूपी उजाले में परमात्मा का वास हो जाता है, जिसकी वजह से ये आत्मा अपने अस्तित्व को प्राप्त करके, जिसका कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, कि जिसकी अंश आत्मा है ये अपने पति परमात्मा को पाकर धन्य हो जाती है, पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, मुक्त हो जाती है। साधुसंग जी इतना प्रयास, इतना जतन इंसान को अपने जीवन में करना आवश्यक है। कहते हैं कि मानव जन्म अनमोल है, होत न बारंबार, जो फल पाक भूमि गिरे, बहुर न लागे डार। साधुसंग जी अगर ये जीवन यूं ही बीत गया अगर संसारिक कार्यों में साधुसंग जी, तो 84 लाख योनियों में गिरने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि मिलने का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ये जी मानव संसारिक कार्य भी करते रह, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें प्रयास करके अपने जीवन में प्रभु परमात्मा को भी प्राप्त कर ले, क्योंकि ये जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए ही मिला है। न तो कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय, ये सम पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। कि अगर ज्ञान नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, तो पशु के समान ही इंसान को गिनती होती है साधुसंग जी।
तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार क्षमा याचक है कि जो भी शब्द कुछ ऐसे लगे हों जो आप जी को न भाते हों तो दास को बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी संतों महापुरुषों।